हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगले वाला टॉपिक है मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। ओके, सबसे पहले ये मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल क्या होता है मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, इसका एग्जांपल बताऊंगा। उसके बाद लाइन ऑफ रिग्रेशन क्या होती है मैं आपको वो बताऊंगा। फिर रिग्रेशन इक्वेशन क्या होती है, सारी चीज़ें मॉडल की एक एक चीज़ डिस्कस करते हुए चलेंगे। ओके, तो पहले वाला टॉपिक है मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और भी क्लियर कट बता दूं, मेरे चैनल के ऊपर कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, आपको पे करना ही होगा। चलो भाई, डेफिनेशन देता हूँ। ए रिग्रेशन मॉडल that contains more than one regressor variable रिग्रेसर वेरिएबल को प्रिडिक्टर वेरिएबल के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है? प्रिडिक्टर वेरिएबल। प्रिडिक्टर वेरिएबल्स is called multiple regression model। ध्यान से सुनना, मेरी डेफिनेशन क्या है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, ये जो मेरे पास मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल होता है, मैं कह रहा हूँ कि रिग्रेशन मॉडल दैट कंटेन मोर देन वन रिग्रेसर वेरिएबल और प्रिडिक्टर वेरिएबल इज कॉल्ड रिग्रेशन मॉडल्स। एक ऐसा मॉडल जिसके अंदर जो है एक से ज़्यादा वेरिएबल का यूज़ किया जाता है। प्रिडिक्टर वेरिएबल वो होता है जो कि मतलब जिसका आइडिया लगाया जाता है, या रिग्रेसर वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसको जो है जिसको परगामी बोलती है, यानी जिसका हम लोग आइडिया लगाते हैं, प्रिडिक्ट करना। ओके, यानी एक ऐसा मॉडल जिसके अंदर जो है दो प्रिडिक्ट वेरिएबल का यूज़ किया जाता हो, उस मॉडल को मैं बोलता हूँ मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। क्लियर? एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल suppose that the suppose that the gasoline mileage performance of a vehicle depend on the depends on the vehicle weight and engine displacement।
ओके, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करना। मान लिया मेरे पास एक गैसोलाइन का जो माइलेज है, ओके, जो कि परफॉर्म करता है जो व्हीकल्स है, ओके, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया है। मैं कह रहा हूँ सपोज दैट द गैसोलाइन माइलेज परफॉर्मेंस ऑफ ए व्हीकल्स, यानी जो मेरे पास जो गाड़ी है, एक गाड़ी का अगर मैं जो मेरे पास व्हीकल्स है कुछ भी मान लो, अगर मैं उसका परफॉर्मेंस की बात करूं, सपोज दैट जो परफॉर्मेंस ऑफ द व्हीकल है वो डिपेंड कर रहा है वेट के ऊपर, ओके, गाड़ी का जो वेट है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एंड इंजन के डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। समझने की कोशिश करना, मेरा जो परफॉर्मेंस है, माइलेज का जो परफॉर्मेंस है, किसी भी व्हीकल के जो माइलेज का परफॉर्मेंस है वो डिपेंड कर रहा है सपोज दैट व्हीकल के वेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है और इंजन के डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कर रहा है। ओके, अगर मान लिया वेट जो है मैं एक वेरिएबल ले लूँ, इंजन का डिस्प्लेसमेंट दूसरा वेरिएबल ले लूँ, और ये जो माइलेज परफॉर्मेंस को है इसको किसी लीनियर इक्वेशन से या किसी मॉडल के थ्रू मैं इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ, तो मेरा जो ये मॉडल होगा ना, तो इसको बोलूँगा मैं मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। क्लियर है ना, समझ आती है मेरी बात? आगे बोलता हूँ। देन तब मेरे पास क्या होगा भाई, मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल हैव ए रिलेशन किस तरह का जो है, जो मेरे पास मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल है वो किस तरह का रिलेशन रखेगा। सपोज दैट मैं कह रहा हूँ कि कैपिटल वाई इज इक्वल टू, मैंने कहा कि बीटा नोट प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू। ओके, और मैं कह रहा हूँ कि जो वाई है वो माइलेज परफॉर्मेंस है, एक्स वन को मैं मान लूँ क्या, वेट ऑफ द व्हीकल मान लूँ, एक्स टू को मैं क्या मान लूँ भाई, इंजन डिस्प्लेसमेंट मान लूँ, और बीटा वन और बीटा टू ले लूँ मैं पॉपुलेशन पैरामीटर्स। तब ये जो पूरे का पूरा जो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में ये जो मॉडल बन कर के आया है इसको बोलता हूँ मैं मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। ओके, मैं कह भी रहा हूँ यहाँ पे कि सपोज दैट वाई मेरे मैं क्या मान लूँ, वाई इज माइलेज, ओके, सपोज दैट एक्स वन रिप्रेजेंट जो करता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स वन इज रिप्रेजेंट वेट, और सपोज दैट जो मेरा एक्स टू है वो रिप्रेजेंट करता है क्या, डिस्प्लेसमेंट, और मैं बीटा नोट या फिर बीटा वन इनको क्या मान लूँ, ये रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी पैरामीटर है, जैसे पॉपुलेशन पैरामीटर मान लिया मैंने। तो तब ये जो है ना ज़रा समझने की कोशिश करना, इस मॉडल के अंदर जो है जो परफॉर्मेंस मॉडल है इसके अंदर दो वेरिएबल्स का यूज़ किया गया है, जो कि मेरे पास रिग्रेसर वेरिएबल है या प्रेडिक्टर वेरिएबल है। ओके, तब इस मॉडल को मैं बोलता हूँ मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। क्लियर, समझ में आती है मेरी बात? ओके, दिस मॉडल इज नोन एज मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल विद टू वेरिएबल्स, या दिस इज मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल विद टू रिग्रेसर्स। इसके दो नाम होते हैं। सो दैट दिस इज नोन एज, पूरे का पूरा लिख दूंगा मैं, सो दैट ये जो है मेरे पास y इज इक्वल टू बीटा ज़ीरो प्लस के बीटा वन एक्स वन प्लस के बीटा टू एक्स टू। ओके, ये जो मॉडल जो मेरे पास निकल करके आया है इज कॉल्ड मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। ओके, विद टू रिग्रेसर्स, कितने रिग्रेसर्स है इसमें, विद टू रिग्रेसर।
कौन कौन से, x1 एंड x2। क्लियर। तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ, बस मैं ये लेक्चर यहीं स्टॉप करूँगा। छोटी छोटी सी डेफिनेशन है। हमारे पास एक ऐसा मॉडल जिसके अंदर दो प्रेडिक्टर वेरिएबल का यूज़ किया जाता है, उसको मैं बोलता हूँ मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। ओके, क्लियर है ना। मान लिया जाए मेरे पास जो है ना एक गैसोलाइन थी, मैं उसके माइलेज परफॉर्मेंस देख रहा हूँ, और ये जो माइलेज परफॉर्मेंस मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये किसी व्हीकल का कैलकुलेट कर रहा हूँ, व्हीकल के वेट के लिए और इंजन डिस्प्लेसमेंट के लिए। अगर व्हीकल का वेट और इंजन का डिस्प्लेसमेंट मैं किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन या पर्टिकुलर डेफिनेशन या पर्टिकुलर इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करता हूँ, ओके, तब ये जो रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज़ नोन एज मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर x1 और x2 दो वेरिएबल्स का यूज़ किया गया है। ये दोनों के दोनों वेरिएबल्स जो है प्रेडिक्टर वेरिएबल, ओके, या फिर रिग्रेसर वेरिएबल के नाम से जाने जाते हैं। और इसके अंदर बीटा 0 और बीटा 1 जो है हमारे पास दो पॉपुलेशन पैरामीटर हैं, ओके, जो कि अलग अलग हो सकते हैं। प्लस इसके अंदर कई राइटर एक एप्सिलॉन क्वांटिटी का भी यूज़ करते हैं। ओके, ये जो एप्सिलॉन क्वांटिटी होती है ये रैंडम एरर कैलकुलेट करने में यूज़ की जाती है। ओके, मैक्सिमम राइटर प्लस एप्सिलॉन भी लेकर के चलते हैं। वेयर एप्सिलॉन इज ए एरर टर्म्स, जिससे जैसे मान लिया आपने जितनी सप्लाई इंजन को दी है उसके हिसाब से जो है ना इंजन का परफॉर्मेंस नहीं है, या इंजन के जो है किसी पार्ट के अंदर प्रॉब्लम आ चुकी है, या इंजन से जो है ना जो धुएं वाला सिस्टम है वो कुछ ज़्यादा निकल रहा है। ओके, इस तरह की कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग उस मॉडल के अंदर एक एरर फैक्टर ऐड करते हैं, ओके, जिसको हम एप्सिलॉन से या एरर टर्म से उसको या रैंडम एरर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। अगर इसके अंदर आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। बाय।